चलिए बच्चों, अब हम ऑर्गेनिक में ये समझते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है, उसमें कब सेटजेप प्रोडक्ट बन जाता है, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब जब जब रिएजेंट डाले जाते हैं तो कभी सेटजेप प्रोडक्ट बन जाता है, कभी हॉफमैन बन जाता है। तो रिएजेंट डिसाइड करता है या हेलोल्केन डिसाइड करता है या जो भी रिएक्टेंट था वो डिसाइड करता है। एलिमिनेशन के अंदर है ये चीज, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम ले लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड CH3 CH पे Cl CH2 CH3। अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH से या फिर RONA अब प्लस ROH डाल करके अगर आप इसको हीट करते हैं तो बेसिकली हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इसके बगल वाला कार्बन दिस कार्बन इज बीटा कार्बन एंड दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। बेसिकली इसमें प्रोडक्ट जो बनना है, H यहां से अगर निकलता है, लेफ्ट वाले इस कार्बन से अगर H निकलता है तो डबल बॉन्ड इन दो के बीच आएगा, और अगर H यहां से निकलता है तो डबल बॉन्ड इन दो के बीच आएगा। लेट दोनों प्रोडक्ट हम बना करके देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब बात आई कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके छोटा सा मैकेनिज्म हम करेंगे। यहाँ पर ये मैकेनिज्म इसका ये है कि इसमें से RONA टूट गया दो पार्ट में, ये दे दिया RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब ये RO नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके ले जाता है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करके ले जाता है, तो बीटा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है। अब ये देखना होगा कि इसको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना किधर से आसान होता है। लेफ्ट साइड CH3 CH पर Cl है, CH2 CH3 है, तो इसके भी आप हाइड्रोजन इंडिकेट कर दो, इसके भी हाइड्रोजन इंडिकेट कर दो और इसके भी हाइड्रोजन इंडिकेट कर दो। अब बात आती है कि RO नेगेटिव इसमें आता है, यहाँ पर RO नेगेटिव, और RO नेगेटिव H निकालता है तो H वो यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी H अटैक कर सकता है। बट जो सर्चेप रूल कहता है कि अगर ये ज्यादा बल्कियर ना हो तो बीटा कार्बन से H निकालना उसके लिए आसान होगा। बीटा कार्बन से ये H निकालेगा और उस बीटा कार्बन से जो बीटा ज्यादा अंदर की तरफ हो, चेन के अंदर की तरफ, तो यानी कि यहां से H निकालेगा और इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देगा और Cl यहां से निकल जाएगा, जिसके वजह से इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये प्रोडक्ट इसका मेजर यील्ड में हो जाएगा। मेजर में क्यों? हम दो तरीके से मेजर देख सकते हैं इसके। एक तरीका तो ये है कि या तो आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देख लें, हाँ, या नहीं तो आप ब्रांचिंग देख लें। सेटअप रूल तो सीधा कहता है ब्रांच देखो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक इधर भी ब्रांच है, एक इधर भी ब्रांच है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दो दो ब्रांच इस वाले कंपाउंड में है, और ऊपर वाले कंपाउंड ये वाला देखो, इस वाले में डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के ऊपर में है और ब्रांच सिर्फ एक है। इस पूरे को मिला करके सिर्फ एक ही ब्रांच कहा जाएगा। तो इस वाले कंपाउंड में एक ब्रांच है, इस वाले कंपाउंड में दो ब्रांच है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर दूसरे रिएजेंट डाल करके किए जाए तो दूसरे रिएजेंट में अलग हो जाएगा। अगर मैं इसको अगर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में डाल करके मैं हीट कर दूं तो इसके प्रोडक्ट कुछ और हो जाएंगे। जरा ये देखिए, अगर इसमें हमने CH3C, इधर को CH3 CH3 O नेगेटिव K पॉजिटिव ये डाल के हीट कर दिया, तो इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी है। इसमें भी इधर से H निकल सकता है, इधर से H निकल सकता है, डबल बॉन्ड इसमें भी दोनों तरफ बन सकता है। बट मेजर और माइनर की बात है कि कैसे डिसाइड किया जाए। तो इसके जो है मेजर और माइनर डिसाइड करने के लिए हमें इस बेस का साइज देखना होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये बेस जो है बहुत ज्यादा बल्कियर है। बहुत ही बल्कियर बेस जब वो आता है तो उसको बीच से H निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन चेन रहने से इस पर स्टेरिक रिपल्सन हो रही होती है। इसको ये ग्रुप रिपेल कर देता है दोनों तरफ का कार्बन चेन, इसलिए बीच से H निकालना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और बीच से जब H निकालना मुश्किल हो जाता है तो फिर आसान कहाँ से होता है, आप खुद समझ सकते हैं आसान कहाँ से होता है। फिर ये आसान साइड से हो जाएगा H निकालना इसके लिए, तो यही टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आएगा। वो नेगेटिव, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है, बट ये H कहाँ से निकालेगा, साइड से निकालेगा। तो ये ग्रुप इस पर अटैक करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेगा और फिर ये Cl यहां से निकल लेगा
और डबल बॉन्ड इन दो के बीच में बन जाएगा, जिससे कि इसके जो मेजर प्रोडक्ट होंगे, ये वाले मेजर प्रोडक्ट बन गए। क्योंकि साइड से H निकालना इसको आसान हुआ ड्यू टू बल्कियर साइज, और इस वजह से हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है ब्यूटोनिन हुआ। तो हॉफमैन रूल के हिसाब से ये हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया हमारा। हॉफमैन रूल के हिसाब से जो लेस ब्रांचिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और सेटजेप रूल के हिसाब से जो ज्यादा ब्रांचिंग वाला प्रोडक्ट होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। तो सेटजेप के लिए हम रिएजेंट भी चेंज करते हैं और हॉफमैन के लिए भी हम रिएजेंट चेंज करते हैं। इस तरीके से हम सेटजेप और हॉफमैन दो प्रोडक्ट होता है, सेपरेट करके हम बता सकते हैं कि किसका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन को समझने के लिए सब्सक्राइब करें भारद्वाज करे क्लासेस के चैनल को।